नेशन वन लीडर का प्रचार करना इस डेमोक्रेटिक के लिए बहुत खतरा है। इन सब चीजों को हमें जानना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर एक व्यक्ति मजबूत नहीं हो सकता, वो वन नेशन वन की बात नहीं कर सकता। आज 1977 की दोबारा उस पारी को दोहराने की बात आ गई है, इसीलिए राष्ट्रवादी जनता पार्टी जनता के बीच में आ रही है और हम भारतीय जनता पार्टी को बता देंगे कि हम इस देश के अंदर सत्ता परिवर्तन की तरफ चल रहे हैं और हम सत्ता परिवर्तन करके ही मानेंगे। आज हम गली गली जगह जाएंगे और पूरे देश के अंदर इस बात को कहेंगे कि देश के अंदर जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने बोला था कि आप लोग जानते हो, उसको मैं बार बार दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देना, 15 लाख आना। अरे ये बताइए, 2 करोड़ लोगों को नौकरी आप कैसे देंगे? सबसे पहली बात तो यह है, जब हमारे जितने भी राष्ट्रीय जितने भी हमारे राज्य के गवर्नमेंट सेक्टर है उनको तो प्राइवेट कर दिया गया है। जब सेक्टर को प्राइवेट कर दिया गया तो सरकारी नौकरी बचती कहां है? तो ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है और देश के साथ बहुत बड़ा झूठ है, इसको भी हमें समझना चाहिए। दूसरा, इन्होंने जब आए तो उन्होंने कहा था वन टैक्स वन नेशन, इन्होंने जीएसटी लागू करी, इसके बाद हाउस टैक्स रोड टैक्स वो ऐसे ही रखा। तो क्या ये वन टैक्स वन नेशन है? आज वैसे इस चीज का वो प्रचार कर रहे हैं कि वन लीडर वन नेशन, ये हमारे डेमोक्रेटिक के लिए खतरा है। और मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा, क्योंकि मैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम का बहुत समय से लड़ाई लड़ रहा हूं। आज खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है, जिसके तहत जब हम गांव से चलकर शहरों की तरफ आए तो उस वक्त जो राशन था बहुत महंगा था, एक गरीब आदमी की जेब से वो बहुत ज्यादा महंगा था। उस वक्त देश के अंदर FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की नींव रखी गई, जिसके तहत सभी के राशन कार्ड बने। और 1992 से पहले, शायद इसमें हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमको 2 या 3 बार राशन मिला करता था, लेकिन आज 1 बार राशन मिलता है, वो भी पर व्यक्ति का 1 किलो यानी 5 किलो राशन बनता है। आज पूरे देश के अंदर कई अरबों रुपए लगाकर जो पोस्टर करके दुष्प्रचार किया जा रहा है कि पोषित अनाज, क्या 5 किलो अनाज से क्या हमारे समाज और देश का पोषण हो सकता है? आप लोग बताएं, हाथ उठाकर बताएं, होगा या नहीं? नहीं होगा। जोर से बोलिए, नहीं होगा। तो इसीलिए 5 किलो अनाज कितने दिन चलेगा? आप इसका कैलकुलेशन कीजिए कि 5 किलो अनाज कितने दिन चलेगा। हम आज 2009 से इसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं कि जो गरीब है, जो रोड पर और खेतों में जगह जगह कंस्ट्रक्शन में जो दिहाड़ी करता है, कई बार उनको मजदूरी नहीं मिलती है तो घर आता है। जब वो घर आता है तो उसके घर में जो बच्चे होते हैं भूखे रहते हैं। तो हमने सरकार से 15 किलो राशन की मांग करी थी, जिसमें हमने 9 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 1 किलो तेल, 1 किलो साबुन की मांग करी थी, कि जिससे कि अगर गरीब आदमी को मजदूरी नहीं मिलती है तो कम से कम वो भूखा घर पर नहीं सोएगा और घर में मौत नहीं होगी। जगह जगह इतना पैसा खर्च करके ये लोग टेलीविजन पे कहते हैं कि इतने लोग भूखे यहाँ मर गए, इतने लोग यहाँ मर गए, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, उन्होंने इसका पूर्ण व्यवस्था नहीं करी। जबकि फूड सिक्योरिटी के अंदर ये नियम है कि भारत के जितने गरीब लोग हैं उन लोगों को कंप्लीट राशन दिया जाए, जिससे भारत के अंदर लोग भूखे ना मरे। केवल ये लोग क्या करते हैं, टेलीविजन में, क्योंकि मीडिया को लोग खरीद रखा है, टेलीविजन में बता देते हैं कि हमने इतने लोग यहाँ मरे, हमने 5 किलो राशन से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की गारंटी दी है। ये बताइए 5 किलो राशन में आप कितने दिन खाएंगे? इसके बाद दूसरा आता है, इन्होंने कहा कि हम पूरे देश के अंदर जो हमारे बच्चे हैं, जो गरीब घरों में गांव में रहते हैं, उनको पोषण की बात कही गई है। लेकिन पोषण के अंदर मैं आपको बता दूं, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आता है कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो शाकाहार बच्चे हैं, उनको एक वेट के हिसाब से छोटा सा पनीर का टुकड़ा, 1 गिलास दूध और एक मौसमी